हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है मिथुन राशि कि जो भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में है, चाहे आप सिंगल है मतलब आपकी लाइफ में कोई इंसान है, आप लव रिलेशनशिप में है किसी के साथ, कुछ लोग हो सकता है शादीशुदा है और कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में है। तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, तो आप अपने पार्टनर को लेकर इस रीडिंग को देख सकते हैं और इसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको खुद की फीलिंग्स बताऊंगी, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी वो हम चेक करेंगे और फिर आगे देखेंगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। लेट्स सी मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। देखिए जो भी आपके पार्टनर है आप उनके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखें, उनका ध्यान करके इस रीडिंग को देखें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिथुन राशि आपके लिए, ये आपकी फीलिंग्स है। टॉवर, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। सन, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये तो होगी आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड, और ऑरेकल से भी मैं ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर क्या रहेगा। मिथुन राशि की फीलिंग्स ऑरेकल कार्ड से क्या है। मिस्टेक, रनिंग फ्रॉम लव। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। लोनलीनेस एंड बेगिंग। सबसे पहले मिथुन राशि जो आपके लिए कार्ड आए हैं ना, मिस्टेक का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आपसे हुई है या आपके पार्टनर से हुई है, कोई गलती आपसे हुई है या फिर आपके पार्टनर से हुई है। ये गलतियां या तो पहले हो चुकी है या फिर अभी हाल फिलहाल भी किसी से हुई हैं। तो उन गलतियों के ऊपर, उन मिस्टेक्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स हुई तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। तो देखिए आप एक इस रिलेशनशिप में चीज़ें चाहते हैं आगे बढ़े, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपने अपने आप को रोक लिया है, आपने पॉज लिया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तब तक आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आप ज़िद्दी हो गए हैं, स्टबन हो गए हैं। और आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक 100% श्योरिटी आपको नहीं ना हो जाती जो आप चाहते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। श्योरिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है आप पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, आपको लग रहा है जब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या आप अपने पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस को लेकर क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर आपकी ही कोई ज़िद है, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी आपको आगे नहीं बढ़ना। और यहाँ पे टॉवर एंड रनिंग फ्रॉम लव के भी कार्ड है। तो मिथुन राशि आपकी रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं। अब देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि, क्योंकि ये आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड हैं। तो आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ मिथुन राशि वालों को लग रहा है कि भी आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस से ही भाग रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस का मतलब हो सकता है आपके मन में तो प्यार है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है भी मुझे प्यार है सामने वाले इंसान से, लेकिन इंसान अपने आप से ही भागता है कि नहीं नहीं मेरे को तो प्यार हो ही नहीं सकता, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं करना। तो आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब तो यही है कि आप प्यार से ही भाग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार व्यार में ही नहीं पड़ना, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या फिर ये चीज़ें आपको अपनी पार्टनर से लग रही हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हैं, आपके पार्टनर नहीं दे रहे कमिटमेंट, तो हो सकता है आपको लग रहा है वो भाग रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप ही किसी चीज़ से निकल रहे हैं या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। टॉवर का भी कार्ड यही बोलते हैं कि आप के अंदर बहुत एक घुटन है, सफोकेशन हो रही है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपको कोई बात पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही, कोई पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, और अब आपको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करना ही बेटर है, चीज़ों को छोड़ना ही बेटर है। आप वही चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको बॉदर कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। एक घुटन सी आप महसूस कर रहे हैं, आपके मन में उथल-पुथल चल रही है, एक अग्रेसिव एनर्जीज़, एक गुस्सा भी आपको है।
और अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और आप सहन नहीं कर सकते, अब और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप खुद ही किसी चीज़ को एंड करने पे आ गए हैं। ये मुझे आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। बहुत खुश नहीं दिख रहे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर शो तो ऊपर-ऊपर से कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, बहुत हैप्पीनेस है उनकी लाइफ़ में, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जितना वो शो कर रहे हैं उतने खुश अंदर से हैं नहीं। एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, मायूसी किसी चीज़ की लेकर है, परेशानी भी है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, समझ नहीं लग रहा, क्लैरिटी नहीं हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो विक्ट्री और सक्सेस इस रिलेशनशिप में चाहते हैं ना आपसे, शायद उनको लग रहा है वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर को पता है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं आपके पार्टनर या फिर उनको समझ ही नहीं है चीज़ों को लेकर, क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको करना क्या है। बेगिंग का कार्ड बोलता है कि आपको किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। अब बेगिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि या तो आप रिलेशनशिप में वापस आ जाइए या वो आपसे किसी तरीके की मदद चाहते हैं। थोड़े से आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं, उनकी स्टेबल एनर्जीज़ नहीं है या तो आपके पार्टनर कई सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कई सारे कामों में उलझे हुए हैं, कई सारे लोगों में उलझे हुए हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। एक एक मन उनका हाँ कहता है, दूसरा मन उनका ना कहता है। कभी उनको लग रहा है आपके साथ रहना चाहिए, कभी उनको लग रहा है रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। कभी वो आपको लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी उनको लग रहा है कि आपको किसी बात के लिए मनाते हैं, कन्विंस करते हैं, कभी उनको लग रहा है छोड़ देते हैं। तो आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। ये है मिथुन राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? जेमिनी और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? चीटिंग एंड क्विक स्टार्ट। मिथुन राशि देखिए आपके रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए ही मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट और चीटिंग के कार्ड हैं तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही नहीं कर रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सभी सिचुएशंस में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहेंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आपको रह रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से रह रहे हैं। जैसे आप एक-दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है आपकी रीडिंग में क्योंकि देखिए चीटिंग का कार्ड है, ब्लाइंड साइड का, ट्रस्ट का भी कार्ड है। तो इसका मतलब यही आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ इंसान को क्यों होते हैं? जब इंसान को डाउट होता है किसी के ऊपर तभी होता है ना। तो या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मिथुन राशि या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी और इंसान के कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड। वो फैमिली मेंबर आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से या कोई फ्रेंड आपका या आपके पार्टनर का, जिसके कारण आप दोनों में कुछ विश्वास को लेकर ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं। और चीटिंग का कार्ड ये भी बोलता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरे साथ ना सही नहीं हो रहा, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं आप दोनों में से। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आपकी मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या आपके पार्टनर के, ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। अगर आपको लग रहा है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं है या उनकी तरफ से दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर आप अलर्ट रहना, कॉशियस रहना कि भी हाँ उनकी तरफ से कुछ चीटिंग आपको महसूस हो सकती है या आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जब आप बाद में आपको जाके लगे कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। अगर आपके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है तो आपको रीडिंग में पता चल ही जाएगा कि हो सकता है फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हैं आगे जाके। तो जो भी है चीटिंग या तो आपके साथ हो रही है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसे हैं क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम जो निकाल रही हूँ आप दोनों का इकट्ठा होता है। और फ्यूचर निकाल रहे हैं हम। खास करके ये मिथुन राशि रीडिंग तो है आपकी, आपको ही ऐसी-सी फीलिंग आएगी कि भी जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा। आप जो डिज़र्व करते हैं शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही।
कई बार होता है, कई बार कोई ना फ्रेंड के कारण इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार किसी फैमिली मेंबर के कारण हो जाते हैं, कई बार कोई लव ट्रायंगल भी आ जाता है। किसी के केस में, किसी मिथुन राशि के केस में ये भी हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर रिलेशनशिप के अलावा किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो भी एक रीज़न रह सकता है चीटिंग का। मैंने कारण बताया कि ये रीज़न्स के कारण चीटिंग महसूस कर सकते हैं। और ब्लाइंड साइड का कार्ड बोलता है कि ये भी एक प्रॉब्लम रह सकती है। आप दोनों में से कोई एक इंसान शायद आँखें बंद करके दूसरे पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। जब इंसान आँखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास करता है, तब ट्रस्ट इश्यूज़ होते ही होते हैं। चाहे आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, चाहे आपके पार्टनर बोल रहे हैं, आँखें खुली रख कर करना, आँख और कान खुले रखकर ही करना, चीज़ों को डील करना, आँखें बंद कर कर ब्लाइंड साइड मत देखना, फिर बाद में आप परेशान हो सकते हैं मिथुन राशि। चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी। ये देखिए आपकी रीडिंग जो मुझे दिख रही है ना फिलहाल जी, ये 2026 का मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो देखिए पूरी ज़िंदगी है। फ्यूचर तो हम पूरी लाइफ़ की रीडिंग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि रीडिंग्स चेंज होती रहेंगी। फिलहाल ये 2026 का ही मैं आपको बता रही हूँ। 2026 में 5-6 महीने या कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने 4 मंथ्स तो मुझे मिनिमम दिख रहा है, चीज़ें स्लो रहेंगी, बहुत स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी। आप भले ही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में एक स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करेंगे कि आगे आपको करना क्या है। जो सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें या मूव ऑन करें या वेट करें, पेशेंस रखें या इस रिलेशनशिप से निकलें। कुछ इस तरीके से सोच आपके दिमाग में ज़्यादा चलेगी मिथुन राशि। और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो करंट सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का हो सकता है वेट भी करें। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस 4-5 महीने इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। अगर तो बात हो रही है तो भी चीज़ें धीरे-धीरे ही चलेंगी। मतलब एक होता है एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक कॉन्फिडेंस है, वो नहीं रहेगा। एक होता है रूटीन वर्क है कि बात हो रही है तो ठीक है, बट मन में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं रहेगी बात करते-करते। अगर बात नहीं हो रही है तब भी रिलेशनशिप थोड़ा-सा स्लो दिख रहा है, बहुत स्पीड इसमें नहीं आएगी। लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद, कुछ लोगों के लिए 6 महीनों के बाद भी एकदम से सडन स्टार्ट होगा, एकदम से सडन चेंज आएगा, कुछ चीज़ों में एकदम से फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा और आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस भी लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ के साथ थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान रहेगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रह सकता है। अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा तो मुझे लग रहा है जो मेल है, लड़का है इस रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। वो इनिशिएटिव्स लेंगे, वो एक्शंस लेंगे। ये एम्परर का कार्ड था ना, तो इसलिए मैंने बोला कि लड़का, अदरवाइज़ फीमेल भी हो सकती है, तो किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप रुका हुआ है, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं, अगर आपको डाउट्स हैं, तो थोड़े टाइम के बाद इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा मिथुन राशि। या तो आपकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट आ सकता है या पार्टनर की तरफ से, और एकदम से सडन होगा। आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब वेट नहीं करनी है, अब रुकना नहीं है। अब जो भी करना है जल्दी-जल्दी में करना है, तो थोड़ा-सा जल्दबाज़ी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप के लिए करेगा। और जो भी आप चाहते हैं, अब देखिए आप क्या चाहते हैं मिथुन राशि, ये आपको पता है। आपकी क्या सोच है, आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, उसके लिए ही इनिशिएटिव्स लेंगे। कई बार होता है कि नो कॉन्टैक्ट होता है, तो इंसान को लग रहा है यार बात कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट में ही आ जाते हैं। और कई बार होता है इंसान मिलना चाहता है, उसके लिए इनिशिएटिव लेता है। तो जो भी आप चाहते हैं ना, उसके लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, मतलब ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करके चलेंगे, सिस्टम को फ़ॉलो करके चलेंगे। एक होता है ना, इंसान को लग रहा है यार सामने वाला क्या चाहता है, चलो हम झुक जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं आप लोगों में से एक इंसान करेगा। झुकना नहीं पसंद किसी को, एक इंसान को। मन में प्यार होगा, फीलिंग्स, इमोशंस होने के बावजूद भी एक-दूसरे को, आप में से एक इंसान ऐसे शो करेगा कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग मिथुन राशि। ईगो इश्यूज़ भी किसी एक इंसान की तरफ से रहेंगे। अगर आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुलकर शेयर नहीं कर रहे, आप या फिर आपका पार्टनर, तब भी इश्यूज़ रहते हैं। तो बेटर है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, दिल की बात को एक-दूसरे से खुलकर शेयर करें। जो भी आप के मन में बातें हैं, मन में ना रखें। अगर खुलकर बोलेंगे तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।